अरावली के ऊपर अभी काफी कंट्रोवर्सी है और पूरे इंडिया में उथल पुथल मचा हुआ है, न्यूज़पेपर पूरे भरे हुए हैं। ये क्या है अरावली, और आपको क्या लगता है कि ये हो क्या रहा है पूरे हिंदुस्तान में? हेलो। अ, अरावली 700 किलोमीटर की गुजरात से लेके हिमालय तक की माउंटेन रेंज है, जो आज नहीं बनी है। ये हजारों हजारों साल पहले से बनी है, जब से मानव सभ्यता आई है। और उसमें भील, आदिवासी, सभी टाइप के लोग जनजीवन पनपता आया है। और ये हमारे लिए अति आवश्यक था। जैसा कि हम जानते हैं कि जंगल आदिकाल से भी मनुष्य का साथी रहा है, जिससे हमको पहले आदि मानव हम देखा जाए तो जंगल में ही सरवाइव करता था। वहीं से हम फल खाते थे, फूल खाते थे, दवाइयाँ लेते थे। हमारा आयुर्वेद पूरा उसी पे चलता था। आपने देखा होगा, एक सीताफल खाते हैं हम, जिसको शरीफा बोलते हैं अभी उर्दू में, और राम फल खाते हैं। तो ये कहाँ से आए थे? जब राम वनवास गए थे तो वहाँ तो कोई किचन नहीं था, ना चूल्हा नहीं था, खाना नहीं बनता था। तो वो क्या होते थे, जंगल में फल खाते थे, कंदमूल फल खाते थे, वहीं की दवाइयाँ यूज़ करते थे। आज हमने उन्हीं चीज़ों को अटैक करके 90% हम ख़त्म कर चुके हैं, और जो थोड़ा बहुत और बचा है, तो जो मनुष्य का जो स्वार्थ है वो उसे और ख़त्म करने पे तुला हुआ है। और इसमें मनुष्य की ग्रीड या लालच, जिसको अपन कह सकते हैं, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष सामने आ रहा है। कि यदि हमारे पास एक मकान है तो हम दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं, चौथा लेते हैं। और जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ये फ्री ट्रेड का जो शुरू किया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे और रोज़गार के नाम पे बिल्डिंग बनाना एक उद्योग हो गया है। रोड वाइड हो रही हैं, डैम बन रहे हैं, तो तरह तरह से इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते में ऐसे पेड़ काटे जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने क्या है, पूरी तरह से पर्यावरण को समाप्त किया है। एक लेटेस्ट एग्जांपल आज की ही न्यूज़ है। आज 25 दिसंबर में हम बात कर रहे हैं, इतने पीसफुल दिन में। लेकिन अमेरिका को एक सैड इंसिडेंट हुआ है कि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो वाशिंगटन जो उनकी कैपिटल है, वहाँ पे फ्लड आया हुआ है। मैंने न्यूज़ में देखा कि कार के चक्के तक पानी वाशिंगटन के अंदर डूबा हुआ है। तो जब अमेरिका जैसी कंट्री इस चीज़ से सफ़र कर रही है, तो नेचुरली हम भी इससे बच नहीं सकते हैं। क्लाइमेट चेंज आपको लग रहा है कि बहुत हद हाँ, तक हिंदुस्तान पे असर डालेगा अगर अरावली की पहाड़ियों पे हम उससे लगाम छोड़ दी जाए? हम अमेरिका से ज़्यादा सफ़र करेंगे। उसका कारण है, अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री है और हमारे पास बहुत लिमिटेड एरिया है, और हमारे पास पॉपुलेशन का, वर्ल्ड का 1/6 पॉपुलेशन है। यानी दुनिया का हर 6 में से एक आदमी हमारे पास है। और लैंड में चाइना हमसे 3 गुना ज़्यादा है, अमेरिका हमसे 6 गुना ज़्यादा है, रशिया तो 14 गुना ज़्यादा, 14 करोड़ की पॉपुलेशन लेकर है, और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री का लैंड एरिया रखता है। तो जिसके पास दुनिया में लैंड ज़्यादा होगी, जंगल ज़्यादा होंगे, तो मिनरल होंगे, जंगल होंगे, फसल होगी, सब चीज़ से वो फ़ायदे में होता है। और हम इस मामले में, हमारा दुर्भाग्य है कि हमने किसी भी चीज़ को एक इंटीग्रेटेड वे में सोचने की प्लानिंग नहीं की। और हमारे यहाँ दुर्भाग्य हमारा ये है कि हर साल 5 साल में इलेक्शन होते हैं, और उसमें एक शॉर्ट टर्म की पॉलिसी बनाई जाती है कि आज का बना लो, जो देख लो, 5 साल हमारा निकल जाएगा, अगले इलेक्शन में क्या मालूम हम आ पाए नहीं आ पाए, देखा जाएगा आगे का। तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और दूसरी पार्टी आती है, यदि पार्टी बदल गई तो ये समझ लो कि उसमें से 90% पॉलिसीज़ वो चेंज कर देते हैं। एक दुर्भाग्य और भी लगता है कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल जो है क्लास है, जो उनके सलाहकार होते हैं, जो आईएएस आईपीएस जो भी हम उनको बोलते हैं, तो शायद वो धरती से जुड़े हुए लोग या डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग नहीं होते हैं, और या कॉमन मैन या कॉमन प्रॉब्लम की क्या है
उनसे टच में नहीं होते, उसके कारण उनकी जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो रॉन्ग होती हैं। अब यहाँ हम अरावली पे आते हैं। अरावली का मैंने बताया कि 700 स्क्वायर किलोमीटर की जो है लैंड एरिया है, जो राजस्थान में एक दीवार की तरह खड़ा हुआ है, जैसे एक चाइना वाल समझ लो उसको, मिनी चाइना वाल है। अब इसके बीच में ये दीवार खड़ी हुई है। हाँ, तो इसने एक तरह से जो राजस्थान या उधर से डेजर्ट से जो हवा लू चलती है, डस्ट चलती है गर्मी में, उसको रोक के रखता है। और समुद्र से जब अरेबियन सी से मानसून आता है तो उससे टकरा के पेड़ों से उसे ठंडक करके राजस्थान को वो मतलब आप कह रहे हैं कि आप कह बारिश रहे हैं कि क्रिएट वो करता एक है। तरह की दीवार और है। रेगिस्तान और उदयपुर, माउंट आबू और ये सब दिल्ली, ये सब जगहों को प्रोटेक्ट करके रखता है। हाँ, प्रोटेक्शन वॉल है एक तरह से वो तो हमारे अभी लिए। अभी क्या हो गया, यदि कोर्ट से जो फैसला आया हाँ, है कि 100 मीटर के नीचे की हाइट की पहाड़ियों को अरावली नहीं माना जाएगा, और वो क्या कंट्रोवर्सी है? 100 मीटर की जो 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि 100 मीटर से ऊपर की जो माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज मतलब जो हिमालय जैसे माउंटेन नहीं है लेकिन उससे कम है और बहुत सारी हैं वो। तो इस तरह से कम वो 200 पहाड़ियाँ हैं, छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच में लेक है, 22 तो उनकी लेक हैं उसमें। और सेंचुरीज़ बनी हुई हैं, 30-35 सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज और वो बनी हुई हैं जिनमें तरह तरह के एनिमल और वो रहते हैं। तो इनको नुकसान होगा। आपने देखा होगा महाराणा प्रताप वगैरह की जो लड़ाइयाँ हुई थी, या चित्तौड़गढ़ का फोर्ट और ये उदयपुर की लेक वगैरह देखेंगे तो ये सब नेचुरल हैं, उस समय से ही नेचुरल एक दीवार है हमारे यहाँ बनी हुई। तो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 100 मीटर का होना चाहिए, तो 100 मीटर जो होता है हमेशा किसी भी चीज़ का हाइट नापी जाती है तो सी लेवल से नापी जाती है। अब उसको मैं सिंपल वे में समझाऊं आपको कि एक कारपेंटर के पास या मार्बल काटने वाले के पास आपने वो पाइप, पतला सा पाइप देखा होगा जिसमें वो मार्बल काटते हैं। तो वाटर लेवल टेस्ट करते हैं, उसमें पानी भर लेते हैं और दोनों एंड से वो लेवल देखते हैं कि पानी क्या है। आपकी जैसे दीवार की ऊंचाई नापना है, किसी चीज़ को करना है, तो फ्लोर एरिया तो ऊंचा नीचा होता है। तो वो देखो, वो बिना पढ़े लिखे लोग भी कितने समझदार होते हैं जो वाटर लेवल के लिए उस पाइप को यूज़ करते हैं, लेवल एक्चुअल दीवार या किसी चीज़ को नापने के लिए। लेकिन यहाँ हमारी नापने की एक लूप होल छोड़ा गया है। अभी रिसेंटली, अभी नवंबर में 22 नवंबर को डिसीज़न आया कि 60 मीटर से अबव वाली ही रेंज मानी जाएगी, बाकी को वो कर दिया जाएगा। तो अब नहीं माने। अब 60 मीटर में तो आपने 90% रेंज को माइनर के हाथ में सौंपने का इंतजाम कर लिया है, या माफिया के हाथ में। हाँ, करेंगे ही, नेचुरली करेंगे। उनको आप 100 फीट खोदने का यदि परमिशन देती है तो वो 500 फीट तो चोरी छिपे खोदते ही हैं। ये सच नहीं है कि अभी भी मार्बल, बहुत सारा मार्बल जो हिंदुस्तान में आ रहा है वो यहीं से माइन से आ रहा है? हाँ, मार्बल आता है, पत्थर है, गिट्टी है, कोयला है, बहुत तरह की चीज़ें उनसे माइन से निकाली जाती हैं और वो एक्सपोर्ट होती हैं। हिंदुस्तान की हो सकता है जरूरत है, इसलिए करना पड़ा सरकार को। हम ग्रेनाइट हमारे यहाँ हम महंगा होने के कारण हम प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक सामान्य आदमी बड़ी हिम्मत करके लाता है, वही ग्रेनाइट एक्सपोर्ट होता है अरब कंट्रीज़ को, जिनके पास पेट्रो डॉलर है। पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग दीवारों में लगाते हैं और सब जगह लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इजी मनी आया है। पर आप इसको ध्यान से सोचिए तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हमारे यहाँ का पर्यावरण का हो रहा है। आप एक मार्बल काटने वाले मिस्त्री के उनको देखेंगे, वो कभी आप स्वस्थ नहीं पाएंगे। उनके लंग्स में लंग सिरोसिस जिसको बोलते हैं वो हो जाता है, क्योंकि पत्थर की जो डस्ट होती है। तो माइनिंग जहाँ होगी या जहाँ पे भी डस्ट उड़ेगी तो ये प्रॉब्लम होती है। यही प्रॉब्लम एक हिंदुस्तान की तो नीड भी है ना, तो शायद इसलिए सरकार को करना पड़ा।
हाँ, बोल यहाँ सकते हैं? यहाँ आके सवाल ये उठता है कि हम ही कंज्यूमर हैं, हम ही ग्रीड में। नीड तो हमारी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर कंट्री थे। हमने आज रोड में, डैम में लैंड एरिया ख़त्म कर दिया है हमने। अब खेती का 1-1, 2-2 एकड़, 5 एकड़ ज़मीन बची हुई है, तो उसके वजह से वो लोग खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। और एक गवर्नमेंट को एक सोचने वाली बात होती है कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को क्या खिलाएंगे यदि हम इस तरह से करते हैं। तो बल्कि इंटेंसिव खेती हमको की ओर हमको जाना था, हमको अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करना आपका था, कहने का मतलब है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना था। मार्बल लग रहे हैं बड़े बड़े अमीर लोगों के या घरों में। जितने भी पॉल्यूशन के जिम्मेवार हैं, जिनका पॉकेट अलाउ करता है, जो पैसे वाले लोग होते हैं, पैसे वाली तो कंट्रीज होती झोपड़ी में है, तो मार्बल लग पावरफुल नहीं रहा होती होगा। है, वो इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। ये सही है कहना। और सफ़र करता है, एक आम आदमी सफ़र करता है, ये बड़ी तो हमें खरा। वापस एग्रीकल्चर और एग्री बेस्ड इकोनॉमी की तरफ सोचना चाहिए, ये हाँ, सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ। और दूसरा, इंटीग्रेटेड वर्क यदि हम पहले से किए होते, एजुकेशन पे या हेल्थ पे बराबर ध्यान दिए होते। और पॉपुलेशन मेन प्रॉब्लम थी, हमको पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी बात करनी थी। पॉपुलेशन यदि लिमिट में होती तो हम इतने इंपोर्ट पे हमारे ऊपर दबाव नहीं होता। आज हम सब तरफ से इंपोर्ट में दबाव बना हुआ होता है कि हम किसी भी कंट्री को कोई सामान लेते हैं तो उसके बदले में हम क्या देंगे, उसका आपका रुपया तो वो लेगा नहीं। तो हम नेचुरली कोई ना कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना होता है, तो गवर्नमेंट भी इसमें मजबूर हो जाती है। तो एक सामान्य आदमी को भी धीरे धीरे अब सोचने की ज़रूरत आ गई है कि हम अपनी आवश्यकताओं को लिमिट में रखें। लिमिट में रखने से हम दूसरे समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। अदरवाइज इसी तरह से इलीगल माइनिंग होती रहेगी, पर्यावरण नष्ट होता रहेगा और दिल्ली पॉल्यूशन को घिरती रहेगी। अब सवाल ये आता है, पॉल्यूशन दिल्ली अकेले में नहीं है, दिल्ली सब जगह पॉल्यूशन है। कहीं दूसरे तरह का पॉल्यूशन है, कहीं दूसरे तरह का, दिल्ली में दूसरे तरह का पॉल्यूशन है। पर यहाँ चिंता थोड़ी इसलिए हो जाती है कि आपने देखा होगा, यहाँ फॉरेन मीडिया है, पूरा है, राजदूत हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के ऑफिस हैं, वो हैं, तो पूरा। और मीडिया आपने देखा होगा, पूरा फॉरेन मीडिया यहाँ के ऑफिस हैं, वो लगे रहते हैं। तो उनको एक मुद्दा मिलता है इसके लिए, तो गवर्नमेंट एक्टिव होती है और अपोजिशन भी एक्टिव होता है। लेकिन इंटीग्रेटेड वर्क कोई भी तैयार करने के लिए नहीं है, सोचते भी नहीं है। इसीलिए ये समस्या दिल्ली की बनी हुई है और ये परमानेंट प्रॉब्लम है। ये तो अभी शुरुआत हुई है 10-15 साल से, यदि नहीं सतर्क हुए तो आने वाले समय में भी होगी और इसी तरह से चलते रहेगी। हमने नदियों को पॉल्यूट कर लिया, हमने हवा को पॉल्यूट कर लिया। नदियों के पॉल्यूशन पे भी किसी दिन बात करेंगे कि केमिकल से खेती कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, हमारे यहाँ पहले हम लोग राख से हाथ धोते थे, मिट्टी से धोते थे, और आज क्या होता है, हम अपने घर में फिनाइल डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, साबुन से धो रहे हैं, केमिकल से धो रहे हैं, कपड़े से धो रहे हैं। वो पानी कहाँ जा रहा है? नदी में जा रहा है। नदी नाले से होके वही पानी फिल्टर होके हमारे पास पीने के लिए आ जाता है। अब पीने के लिए फिल्टर होके तो आ जाता है, लेकिन केमिकल फिल्टर होके तो नहीं आता है। वो केमिकल तो आपकी बॉडी में जा ही रहे हैं, एनिमल में भी जा रहे हैं, दूध भी पी रहे हो आप उसी से। तो रिस्पॉन्सिबल मनुष्य ही है, अपने ये दुष्कर्मों का ही परिणाम भुगत रहा है। तो अरावली का, कमिंग बैक टू अरावली, अरावली का सॉल्यूशन हमारा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना, हाँ, ग्रीड कम होना। अरावली के लिए कोई हेमंती जो बहुगुणा जो थे हमारे, उसी टाइप के किसी त्यागी व्यक्तित्व को पैदा होना होगा। और इसके लिए स्ट्रांगली सारे मीडिया के को भी हमको आड़े हाथों लेना होगा, गवर्नमेंट को भी लेना होगा और हमें जिम्मेदार बनना होगा। वही इसका हमारा समाधान होगा। ऐसा बोल सकते हैं कि जो समाज के अपने 3 स्तंभ हैं, पत्रकारिता, जुडिशरी और पार्लियामेंट, तीनों को मिलके काम करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि पत्रकारिता भी अपने उद्देश्य से हाँ भटक गई है। इसका कारण है फॉरेन मीडिया चल रहा है।
हर कंट्री की अपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन होती है, इकोनॉमिकल होती है, सोच होती है। आप अपनी कंट्री के विचार दूसरे कंट्री पे इम्पोज नहीं कर सकते अपने इंटरेस्ट के लिए या अपने पैसे कमाने के लिए। तो मीडिया तो निश्चित ही जिम्मेवार है इसके लिए। उसको डेमोक्रेसी का एक स्तंभ सबसे ऊपर में यदि रखा जाएगा तो मीडिया होता है, जो एक सिग्नल देता है, समाज का आईना होता है, सिग्नल देता है। उसने अपना काम नहीं किया, आज उसका दुष्परिणाम सारे फील्ड में है। थैंक यू। ओके, थैंक यू।